नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका आरपीएस कॉलेज चकियाज मानार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार बोर्ड 12वीं 100 नंबर हिंदी अर्धनारीश्वर निबंध से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं अर्धनारीश्वर निबंध एवं रामधारी से सिंह दिनकर से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम लोग रामधारी से दिनकर का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। यहाँ अर्धनारीश्वर एक निबंध है। यह निबंध रामधारी से दिनकर द्वारा रचित है। रामधारी से दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनके माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता रवि सिंह थे। उनकी पत्नी श्यामवती देवी थी। अब उनकी शिक्षा के विषय में चर्चा करते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और उन्होंने मैट्रिक 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किया। उसके बाद उन्होंने बीए 1932 में पटना कॉलेज से किया और वे इतिहास विषय से ऑनर्स किए। अब उनकी प्रमुख कृतियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं काव्य कृतियाँ, यानी कि कविता से संबंधित उनके कौन कौन से काव्य संकलन हैं। काव्य यानी कविता। तो उनका प्रथम काव्य संकलन प्रणभंग था। यह काव्य संकलन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रेणुका का प्रकाशन काल 1935 है। हुंकार 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रसवंती 1940 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह ईद और शांति की समस्या से संबंधित काव्य है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। रश्मि रथी, यह करण के जीवन पर आधारित काव्य है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। नीलकुसुम का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। उर्वशी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन 1963 में। कोमलता और कविता, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। हारे को हरिनाम, इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग देखते हैं उनकी गद्य कृतियों के विषय में कि उनकी गद्य कृति कौन कौन सी है। तो मिट्टी की ओर उनकी गद्य कृति है, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुई थी। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन 1952 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। काव्य की भूमिका उनका एक गद्य कृति है। तो काव्य की भूमिका का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। वट पीपल का प्रकाशन 1961 में। शुद्ध कविता की खोज का प्रकाशन हुआ था 1966 में। दिनकर की डायरी का प्रकाशन हुआ था 1973 में। इसमें से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। मान लिया कि दे दिया जाए
दिनकर की डायरी का प्रकाशन काल कब है? 4 ऑप्शन दे देगा, 1960, 1962, 1963, 1973। तो आप लोगों को 1973 इसका प्रकाशन काल टिक करना है। या फिर दे दे वट पीपल किनकी गद्य कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। या फिर ऑप्शन में दूसरे तरह से प्रश्न पूछेगा कि वट पीपल किस विधा की रचना है? तो ये गद्य कृति है। अब हम लोग उनके पुरस्कार और सम्मान पर देखते हैं कि उन्हें साहित्यिक अवदान के लिए कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम लोग देखते हैं कि क्या है प्रश्न। और तो पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था? तो हम लोग जब उनका नाम लिखते हैं तो अंत में दिनकर लगाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, तो उनका दिनकर ही उपनाम हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम हुआ दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। जब हम लोग कवि अर्धनारीश्वर में कवि परिचय देखते हैं तो प्रारंभ में ही दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। 4 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। 5 नंबर का प्रश्न है, दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर का पिता का नाम रवि सिंह था। अगला प्रश्न है, दिनकर के माता का क्या नाम था? तो दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी था। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 8 नंबर का प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। काव्य की भूमिका किसकी कृति है? तो काव्य की भूमिका भी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। दिनकर किस सभा के सांसद थे? तो दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। आप लोग रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय अवश्य पढ़िएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि वे कहाँ पर अध्यापन कार्य किए, कहाँ के उपकुलपति रहे, कहाँ पर उनको हिंदी के भी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से उसमें एक जगह जिक्र है कि दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। तो प्रश्न है, दिनकर किस सभा के सांसद थे? तो दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है? तो कुरुक्षेत्र काव्य है। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों के गुण का समन्वय है।
अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह प्रणभंग है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रणभंग का प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रणभंग का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर की पहली कविता 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। 17 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर में लिखते हैं कि यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा भावना। अगर पति विचार है तो पत्नी उसकी भावना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, एक विचार है, एक थॉट है जो कि प्रेमचंद के द्वारा दिया गया है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन प्रेमचंद ने कहा था, लेकिन इस कथन से रामधारी सिंह दिनकर सहमत नहीं है। वहाँ पर अर्धनारीश्वर में हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद 3 साहित्यकारों की चर्चा करते हैं जो साहित्य जगत में अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद। इन तीनों महानुभावों ने नारी की मतलब उसको नारी की जो गुण है, जो अस्तित्व है, उस पर कुछ हद तक टीका टिप्पणी इस तरह से उनके द्वारा की गई है कि उनके विचारों से रामधारी सिंह दिनकर संतुष्ट नहीं है। यहाँ ये बात तो सही है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन इस बात से रामधारी सिंह दिनकर संतुष्ट नहीं है कि जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इससे रामधारी सिंह दिनकर संतुष्ट नहीं है। वो तो दोनों नर और नारी में सभी गुणों की समन्वय की चर्चा करते हैं कि दोनों में जब एक गुण हो तो वो दोनों की पूर्णता में वृद्धि होती है। तो इस तरह ये जो कथन है प्रेमचंद का कथन है। 20 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्यिक संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। उनका मानना था कि धर्म साधना में नारी रुकावट होती है, वो विघ्न पैदा करती है, इसलिए वे उससे नारियों से भय खाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के युग में यह प्रासंगिक नहीं है। आज के युग में नर और नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नारी के गुण अगर पुरुष में आ जाता है और पुरुष के गुण अगर नारी में आ जाता है तो उनसे उनके
पूर्णता में वृद्धि होती है, वो संपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। अगला प्रश्न है, उर्वशी का प्रकाशन काल कब है? तो उर्वशी का प्रकाशन काल 1961 ईस्वी है। 24 नंबर का प्रश्न है, हारे को हरिनाम यह किसकी रचना है? तो हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 25 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो अर्धनारीश्वर निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का एक प्रकार का रूप है। कैसा रूप है? तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का एक प्रकार का कल्पित रूप है, कल्पना रूप है। अगला प्रश्न है, नरों में नारियों के गुण आने से क्या में वृद्धि होती है? तो नरों में नारियों के गुण आने से पूर्णता में वृद्धि होती है। 28 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसकी साधना की थी? तो गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। 29 नंबर का प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखित काव्य कृति कौन सी है? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखित काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। 30 नंबर का प्रश्न है, नारी जाति की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर में चर्चा करते हैं कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया उस वक्त से नारियों की पराधीनता जो है प्रारंभ हो गई। क्योंकि जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो महिलाएं घर में रहकर घर के कामकाज संभालने लगी और पुरुष जो है बाहर जाकर खेती करने लगे। इस तरह से घर के जीवन शैली सीमित हो गई और बाहर के जो जीवन शैली जो है असीमित हो गया, व्यापक हो गया, विस्तारित हो गया। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नारी जाति की पराधीनता जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब उसकी पराधीनता जो है प्रारंभ हो गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 14 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। आज के लिए इतना ही। अगले वर्ग में हम लोग अज्ञेय द्वारा रचित कहानी रोज से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।